आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम कील मुहासों से छुटकारा पा सकते हैं। तो वैद्य जी, जैसा कि हमने कील मुहासों के उपाय तो अपने दर्शकों को बता ही दिए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कील मुहासे हो जाते हैं, उनमें से मवाद निकलने लगती है और वहां पे दाग पड़ जाते हैं। तो उन दाग धब्बों को क्या मिटाया जा सकता है? बहुत अच्छी तरीके से। आजकल एक चीज बहुत ज्यादा प्रचलन में है, एलोवेरा, जिसको देसी भाषा में घी कुआर भी कहते हैं, कुआर पट्टा भी कहते हैं, घरत कुमारी भी कहते हैं। लोग पहले इसकी सब्जी भी खाते थे। गमले में उगाते हैं, उग जाती है, लंबे लंबे फट्टे होते हैं हरे से रंग के, छोटे छोटे कांटे भी होते हैं। उसका गूदा आप निकाल लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी रसोत, रसोत बोलते हैं दारू हल्दी का सत, आपको मार्केट में मिल जाएगी। इनको मिला करके आप उन जगह पर जहाँ पर मवाद निकल रही है, आप वहाँ पे अप्लाई करें तो धीरे धीरे जख्म तो ठीक हो गई, साथ ही साथ वहाँ किस जगह पर था निशान का पता भी नहीं लगेगा। और एक प्रयोग और बताता हूँ, मेहंदी लगभग सभी लोग प्रयोग करते हैं। इसको पानी में उबाल करके इसको यदि हम मवाद वाली जगह पर धोएं तो धीरे धीरे वो जड़ से शांत हो जाती है। तीसरा, नीम। इस काम में नीम बहुत अच्छा काम करती है। अगर नीम घन हम सेवन करें या नीम की पत्ती सेवन करें और पानी में नीम को उबाल कर उस पानी से इसको धोएं तो जख्म बहुत जल्दी ठीक होगा, मवाद ठीक होगी और धीरे धीरे निशान भी खत्म होगा। जो आपने उपाय बताए हैं, क्या उनसे झाइयाँ भी हटाई जा सकती हैं चेहरे की? जी, झाइयों का क्या कारण है, सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए। खून की कमी से अगर झाइयाँ हैं तो हमें खून की कमी का इलाज करना चाहिए। लीवर फंक्शन डिसऑर्डर है तो हमें लीवर की दवाई चलानी चाहिए। यदि किसी भी कारण हमारी कोई धातु क्षय हो, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा, आदमी में शुक्र, औरत में रज, लेडीज़ में प्रदर की शिकायत हो, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो, या पीरियड्स बहुत ज़्यादा हो, या आदमी में प्रमेह की बीमारी हो, इसका इलाज करना चाहिए। कई बार आँखों की कमजोरी के कारण ये काले दाग, काले धब्बे इसमें पड़ जाते हैं। हमें सबसे पहले उस कारण को देख करके उस कारण का निवारण करें और जो मैंने अभी बताया, हल्दी, घी कुंवार और रसोत, इसका प्रयोग करें या खाली घी कुंवार की हल्के हाथ से मालिश करें तो हमें बहुत लाभ होगा। और यदि फेस पैक, सुंदर बहार फेस पैक, जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया, अगर आप इसको प्रयोग करेंगे तो आपके चेहरे पे सुंदरता आपके पीछे भागेगी। वैद्य जी, एक छोटा सा सवाल जो मेरे जहन में आया था कुछ ही देर पहले जब मैंने आपसे सवाल किया था और आपने एलोवेरा का कुछ इस्तेमाल बताया था, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि अगर सिर्फ एलोवेरा यूज़ किया जाए, उसमें हल्दी वगैरह ना मिलाई जाए, तो क्या तब भी वो इफ़ेक्टिव है? मैंने बताया था अभी कि आप खाली एलोवेरा की भी मालिश या मसाज कर सकते हैं। ओके, तो उससे हमारी ये झाइयाँ हैं जो ये सब जा सकती हैं, झाइयाँ और हमारे कील मुहासे। ऋचा जी, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये आ गई कि हम लोग अपने बुजुर्गों की बात पे ध्यान नहीं देते। एलोवेरा, घी कुंवार, जिसकी हम पहले सब्जी बना करके खाते थे, उसको लोग बिल्कुल भूल गए हैं। और ये जब अमेरिका से घी कुंवार एलोवेरा बन के आया तब हमने इसको दोबारा एक्सेप्ट किया। अगर हम अपने बाप दादाओं की बात पहले से मानते होते तो हमें किसी की नकल की ज़रूरत नहीं थी, ना हमें ये सोचने की ज़रूरत थी कि अमेरिका वाले या ब्रिटेन वाले इस चीज़ को किस तरह प्रेफर कर रहे हैं। आज यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका में जितनी भी फेस की क्रीम है उसमें एलोवेरा मस्ट है। वो लोग एलोवेरा के पीछे अब दीवाने हुए जब उनको ये पता लगा कि इसके ये गुण हैं। और हमारे शास्त्र में हमारे बाप दादाओं के द्वारा बताई हुई बातों को हमने नहीं माना। आज हम उनकी बात तो मान रहे हैं। यदि हम पुरानी बातों को मानते तो हमें इस प्रकार की बात सुननी ना पड़ती, लोग ये ना कहते कि जो अमेरिका ने एक्सेप्ट किया तब हमने किया। तो ये तो रही झाइयों और हमारे कील मुहासों की बात। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स जो हमें देख रहे हैं, आप उनको छोटे छोटे टिप्स दें ताकि वो अपने चेहरे की सुंदरता को बरकरार रख सकें। बस इतना ही कहूँगा, हल्दी, चंदन, मसूर की दाल, चिरौंजी, नीम, जो हमारे पास उपलब्ध हो, हम यदि सिर्फ उसी का प्रयोग करें,
हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और छोटे छोटे प्रयोग से हम अनावश्यक रूप से अपने पैसे जो बर्बाद हो रहे हैं उनको बचा सकते हैं। तो आपके जितने भी उपाय हैं ये मेरे दर्शकों के लिए तो हैं ही, साथ ही आज बहुत काम की बात आपने मेरे लिए भी बताई है, तो मैं हमेशा याद रखूंगी इन उपायों को। लेकिन दर्शकों, अगर आप भी किसी तरह का उपाय चाहते हैं, किसी भी बीमारी की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं और वैद्य जी से बात करना चाहते हैं, तो लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और वैद्य जी से बात कर सकते हैं। लेकिन वैद्य जी, फिर से समय हो गया है आपके एक पेशेंट से मिलने का, तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से आपने उनको ठीक किया। मेरा नाम अशोक कुमार और मैं मोरे के लिए पीतमपुरा में रहता हूँ। मेरा वेट बढ़ता, घुटना चला नहीं जाता था, चल नहीं सकता, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता था और मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी थी। जैसे किसी तरह से भी उठने बैठने में हर तरह से। हाँ, बिजनेस पे ये है कि जा नहीं पाता, चढ़ रहा था तो 2-3 आदमी पकड़ के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ाते थे। तो फिर मेरे को किसी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे वैद्य जी हैं दीपक कुमार जी कनखल हरिद्वार में। तब मैंने जाकर उनसे सारी समस्या बताई, अपनी बताई और मैंने कम से कम 2-3 साल तक दवाई लगातार करी। अब मेरे को कोई परेशानी, कोई चीज़ मतलब नहीं है। शुगर ही मेरी लेवल में है और घुटनों का दर्द तो बिल्कुल जैसे गायब है। मैं वॉक भी कर सकता हूँ, जीने पे चढ़ भी उतर सकता हूँ और अच्छा मेरे को बहुत फ़ायदा है। वैद्य जी का एक तो मधुर बिल्कुल स्वभाव जैसा है, बोलने चालने में अच्छी तरह समझाते हैं, किस तरह से जितने परहेज के बारे में उसके बारे में जो समझ भी आता है कि हाँ भाई ये चीज़ वाकई इस तरह से होगी। तो दवाइयाँ जैसे लगातार चली, जिस तरह से उनका बिहेव रहा, तो उससे एक तरह से मतलब बहुत फ़ायदा और मेरी दिनचर्या में भी जो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। तो अशोक चौहान जी थे, इनको घुटनों की काफ़ी प्रॉब्लम थी, किस तरह से ये आपके पास आए और कैसे आपने इनको ट्रीटमेंट दिया? हर एक आदमी जिसका वजन ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा लोड घुटनों पे ही पड़ेगा। और जब ये मेरे पास आए थे लगभग 3 महीने पहले, चलने फिरने से लाचार थे। इनका एक बार पहले एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें गिर गए थे, इनकी पैर पंजे की हड्डी मुड़ गई थी, टूट गई थी। तो लेटे रहने के कारण इनका वजन काफ़ी बढ़ा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले वजन कम करने का प्रयोग, उसके बाद अर्थराइटिस। इनको डायबिटीज़ भी थी थोड़ी, तो साथ में हमने डायबिटीज़ का भी इलाज चलाया इनको। डायबिटीज़ की अब इनकी सब दवाइयाँ बंद हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और अर्थराइटिस के लिए एक दशमूल घन और दूसरा मनोहर बूंद रामफल, ये इनकी लगभग 3 महीने मैंने चलाई है। दशमूल घन में 10 चीज़ें हैं, उनका एक्सट्रैक्ट है, और मनोहर बूंद रामफल हरड़ है, कुचला है इसके अंदर शुद्ध, इन चीज़ों से बनी है। वात शामक इनकी दवाई हमने चलाई। दूसरा, थोड़ा मेंटली रूप से ये थोड़ा स्ट्रेस थे, तो साथ में मैंने इनके लिए व्रतवाद चिंतामणि चलाई, नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इनको कहा कि धीरे धीरे एक तो पैर की मालिश करें और धीरे धीरे घूमना बढ़ाएं, एकदम घूमना ना बढ़ाएं। तो धीरे धीरे बढ़ाने से अब ये 4-5 किलोमीटर आराम से चल लेते हैं। और इन्होंने जब ये पहली बार आए थे, जीना पैड़ी चढ़ने से लाचार थे, और अब तो हर एक को ये कहते हैं कि देखो मैं पैड़ी भी चढ़ सकता हूँ, मुझे किसी ना पेन किलर की ज़रूरत है ना किसी स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है। और आज ये बिल्कुल स्वस्थ है। जब आप हैं, आयुर्वेद है, तो इनका स्वस्थ होना तो लाजमी है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके पास आने से पहले क्या इन्होंने कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट ट्राई किया था? ऋचा जी, समस्या यही है कि हर आदमी पहले एलोपैथिक की ओर जाता है, और जब वो एलोपैथी से निराश हो जाता है तो फिर वो हमारे पास आता है आयुर्वेदिक की शरण में। और जब तक आयुर्वेद की शरण में आता है तब तक वो अपने शरीर को जहरी बना लेता है, चाहे वो स्टेरॉइड्स खाए, पेन किलर्स खाए, उसके शरीर बेडोल और बेढंगा हो जाता है। बीमारी तब तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। अगर शुरू में ही हम आयुर्वेद को अपनाएं तो मैं कह सकता हूं कि आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। लोग कहते हैं आयुर्वेदिक में टाइम लगता है, मैं कहता हूं किस चीज़ में टाइम नहीं लगता। अगर हमें घड़ा बनाना है तो पहले मिट्टी लेनी पड़ेगी, फिर उसको पानी में मिलाकर गूंदनी पड़ेगी, फिर उसको चाक पर चढ़ानी पड़ेगी, फिर कुम्हार उसको जो है हाथ से बनाएगा, फिर मिट्टी में तपाएगा, उसमें भी टाइम लगता है। बच्चा पैदा होगा, पैदा होने में 9 महीने लेता है,
पहली क्लास में एकदम नहीं जाएगा, पहले नर्सरी है, केजी, अपर केजी, फिर उसके बाद फर्स्ट में आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो 10th में, 12th में, उसके बाद उसका कैरियर बनता है। एलोपैथिक से आपको मैं ये कह सकता हूँ कि किसी बीमारी का समाधान बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि आयुर्वेदिक की दवा से आज हम बिल्कुल ठीक हैं। एलोपैथिक में साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल दे देंगे, लेकिन हमारे यहाँ 15 दिन, 20 दिन बाद ये उम्मीद करते हैं कि हम एकदम ठीक क्यों नहीं हुए। तो कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, थोड़ा समय लेती है। अगर यंगस्टर्स की बात करें और कील मुहासों की बात करें यंगस्टर्स से जुड़ी हुई, तो आजकल मार्केट में जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, चाहे वो सनबर्न के लिए हो, चाहे कील मुहासों के लिए हो, तो उन पे लिखा होता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक उसमें पदार्थ मिलाए जाते हैं और उसमें हर्बल लिखा होता है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? अच्छी बात है, हर्बल का प्रयोग बढ़ा है, लेकिन आज की डेट में अधिकतर आयुर्वेद के नाम पे लोग कूड़ा बेच रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए कि उसके अंदर जो सामान लिखा है वो है या नहीं है। है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हर्बल का प्रसार बढ़ रहा है तो इसमें तो बहुत ही खुशी की बात है। एग्जैक्टली। हमारे दर्शकों को एक बात और बताइए कि जैसा कि मैंने आपसे बात कही थी कि कई बार कील मुहासे हो जाते हैं, उनमें से मवाद निकलने लगते हैं, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और उसका क्या इलाज है? जख्म कोई सा भी पुराना होने लगे और उसकी सफाई ढंग से ना हो, तब कीड़े तो पड़ना लाजमी है। उस चीज़ से बचने के लिए हमको नीम के पानी से या फिटकरी के पानी से उसको धोना चाहिए, और धोने के बाद थोड़ा सा लहसुन ले लो, उसको सरसों के तेल में बहुत पका लो। जब वो अच्छी तरह पक जाए, उस तेल को वहाँ पर लगा लो, कीड़े भी खत्म हो जाएंगे, जख्म भी ठीक हो जाएगा और निशान भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि चेहरा हमारा एक ओपन पार्ट है, अगर यहाँ कोई निशान पड़ गया तो ज़िंदगी भर के लिए हमको सालता रहता है कि क्यों पड़ा। इस प्रयोग से मैं ये कह सकता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुक्रिया वैद्य जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमें दी हैं और दर्शकों, मुझे पूरा यकीन है कि आज की जानकारियाँ आपके बहुत काम आने वाली हैं। लेकिन फिर भी अगर आप वैद्य जी से बात करना चाहते हैं, उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और साथ ही वैद्य जी का पता है दर्शकों, फिलहाल समय हो गया है हमारे जाने का, वक्त हमें बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आपसे कुछ देर और गुफ्तगू करें। मिलेंगे आपसे फिर अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।